हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सबका स्वागत है हमारे कैंपेन में, जिसमें हम लोग बात करेंगे एक एक बीमारी के बारे में। सेव यूट्रस, सेव फर्टिलिटी, सेव फेमिनिटी। आज हम लोग इसमें बात करेंगे बहुत ही कॉमन कंडीशन जो अब होती जा रही है, दैट इज़ फाइब्रॉयड यूट्रस, बच्चेदानी की गांठ या रसौली। बहुत कॉमनली देखी जाती है। आज की तारीख में अल्ट्रासाउंड करने में 50 to 60% महिलाओं में 15 वर्ष से 45 वर्ष या उससे ज़्यादा भी महिलाओं में यह गांठ देखने में मिलती है। फाइब्रॉइड क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही बिनाइन कंडीशन है। इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो हमने बनाया हुआ है कि क्या होता है फाइब्रॉइड, कितने तरीके के होते हैं फाइब्रॉइड, ये आप मेरे पिछले वीडियोस में ज़रूर से देखिएगा। आज इम्पॉर्टेंट बात ये देखने की है कि क्या फाइब्रॉइड यूट्रस होने पर और फाइब्रॉइड यूट्रस के कारण बच्चेदानी निकालने की ज़रूरत है 45 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं में। ये आज इस वीडियो का एम है और उद्देश्य है इस कैंपेन के माध्यम से। तो इसमें हमको ये समझने की ज़रूरत है कि फाइब्रॉइड, पहली बात तो जो गांठ है वो बिनाइन कंडीशन है, कैंसर नहीं है और बहुत रेयरली किसी केस में कैंसर में कन्वर्ट होती है। इसका कैंसर में कन्वर्जन रेट 0.5% है, जो बहुत ही रेयर है। बहुत ही कम महिलाओं में कैंसर में कन्वर्ट होती है। तो फाइब्रॉइड यूट्रस की वजह से जो सबसे ज़्यादा कॉमन देखी गई हैं प्रॉब्लम्स, वो होती है अत्यधिक ब्लीडिंग होना। ब्लीडिंग के दौरान गांठ के साथ खून आता है। गांठ में अधिक होने की वजह से, स्पेशली सबम्यूकस फाइब्रॉइड्स जो कि एंडोमेट्रियम की तरफ होते हैं, उनकी वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा दिन तक चलती है। बार बार ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग में खून के थक्के आ सकते हैं, जिसकी वजह से महिला के शरीर में खून की कमी हो सकती है। खून की कमी की वजह से चक्कर आना, घबराहट होना, उलझन होना, कमजोरी लगना इत्यादि सिम्टम्स होते हैं। अब अगर अल्ट्रासाउंड में आपके आया है कि आपको फाइब्रॉइड यूट्रस की प्रॉब्लम है, घबराने की कोई बात नहीं है। महिलाओं में ये समझना है कि अगर फाइब्रॉइड सबम्यूकस है, यानी कैविटी के अंदर है, जो बच्चेदानी है उसके अंदरूनी सतह में अगर फाइब्रॉइड है, उसकी वजह से अगर ब्लीडिंग हो रही है, तो हिस्ट्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी, यानी हम दूरबीन विधि से बच्चेदानी के अंदर जाएंगे और जो भी गांठ है उसको आराम से निकाल सकते हैं। इस तरीके के कई वीडियोस मैंने पोस्ट किए हैं, आप उसमें देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि उनके लिंक भी इसी वीडियो में शेयर करूं। तो हिस्ट्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी से एक फाइब्रॉइड हो, दो हो, कितने भी हो, वो हम पेट में भी चीरा देने की जरूरत नहीं पड़ती है और हम उसको निकाल सकते हैं। अब अगर फाइब्रॉइड 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हैं, कई सारे फाइब्रॉइड्स हैं, जिसकी वजह से अगर आगे की तरफ फाइब्रॉइड होता है तो पेशाब भी रुक सकती है, पीछे की तरफ फाइब्रॉइड होगा तो लैट्रिन तक रुकने का खतरा आ जाता है। इस तरीके की अगर समस्याएं हैं, आपका फाइब्रॉइड 5 सेंटीमीटर से बड़ा है, तो उसमें भी कतई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके 2 बच्चे हो गए हैं या 3 बच्चे हो गए हैं, आपकी उम्र मात्र 32 साल है, 35 साल है, 38 साल है, तब भी आपको यूट्रस बिल्कुल निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियोज़ में बताया है कि बच्चेदानी निकालने के 2 से 3 वर्ष के भीतर, इवन इफ आपने ओवरीज नहीं निकलवाई हैं, तो भी ओवरीज अपना कार्य करना बंद कर देती हैं और प्री मैच्योर मेनोपॉज होने की संभावना या अर्ली मेनोपॉज होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो मेनोपॉजल सिम्टम्स है वो आने लगते हैं। आपकी हार्ट या दिल की जो हेल्थ है उस पर असर पड़ता है। दिल के हार्ट अटैक से लेकर बहुत सारे सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, जो सेक्सुअल ड्राइव है वो कम हो जाती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं, प्रोलैप्स जैसी प्रॉब्लम्स भी बढ़ने की संभावना होती है। तो अक्लमंदी इसी में है कि यूट्रस को भी कंजर्व करना है। 40 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं में बहुत अच्छे से लैप्रोस्कोपी विधि में मात्र 4 छोटे छोटे छेद 1 सेंटीमीटर के पेट में होते हैं, जिससे हम दूरबीन पेट के अंदर डालते हैं, बच्चेदानी के अंदर वो इंस्ट्रूमेंट डालते हैं और आम सिर्फ गांठ हटा देते हैं और बच्चेदानी को दूरबीन से ही सिलाई कर देते हैं। 6 घंटे के अंदर मरीज उठ के बैठ सकता है, खाना पानी शुरू हो सकता है। 24 घंटे बाद आप घर वापस जा सकते हैं और उसके बाद 1 हफ्ते के भीतर आप अपना रूटीन वर्क कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है ये जानना कि फाइब्रॉइड होने का मतलब ये नहीं है कि आपको तुरंत गांठ हटाना है, कि आपको कैंसर होने वाला है। इस बात की अवेयरनेस को आप खुद भी समझें, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इम्पॉर्टेंट ये है कि इस कैंपेन में आपकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है, तभी हम हमारी जो आधी प्रतिशत की आबादी है उसकी हेल्थ को अच्छा रख पाएंगे।
एक महिला एक परिवार की धुरी होती है, उसका स्वस्थ रहना, उसका खुश रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप सब लोग इसमें अवश्य भागीदारी कीजिए, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और जो भी आपके मन की भ्रांतियां हैं, जो भी आपकी बातें हैं, आप मुझे लिख भेजिए। आप अपनी रिपोर्ट्स मुझसे शेयर कर सकते हैं। हॉस्पिटल का नंबर हम इसमें आपको शेयर करेंगे और आप उसमें अपने रिपोर्ट्स भेजिए। मैं अवश्य कोशिश करूंगी कि आपकी सभी बातों का, आपकी सभी जिज्ञासाओं को शांत कर सकूं।